अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज जो 2.1 है उसका पार्ट नंबर 4 के देखेंगे। स्टूडेंट्स, जो पार्ट नंबर 4 है इसका जो कॉन्सेप्ट है अभी तक हमने 1 से लेकर जो 3 तक किए हैं उनसे काफ़ी मुख्तलिफ है। उसमें जो था हमने सिर्फ पॉइंट आउट करना था कि कौन से रिकरिंग है, रैशनल हैं और इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है जी। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें एक नया कॉन्सेप्ट है जो कॉन्सेप्ट है नंबर लाइन का। ठीक है, तो हमें सबसे पहले नंबर लाइन आपको मैं सिखाऊंगी कि नंबर लाइन होती क्या है, उसे बनाते किस तरीके से हैं, और उसके बाद नंबर लाइन के ऊपर जब किसी नंबर को लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, उसे नंबर को ढूंढते कैसे हैं। अगर हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ें, रिपीट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, यानी हमने इन नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, अपना नंबर लाइन बनाना आनी चाहिए, हमें वो सीखनी होगी। और उसके बाद हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम नंबर लाइन के ऊपर किस नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट उसके लिए सबसे पहले आपको नंबर लाइन बनानी आनी चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं नंबर लाइन की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं अपने नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट। हमारा पेज नंबर 35 है। यहाँ पर जो है उन्होंने हमें नंबर लाइन के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो नंबर लाइन होती क्या है। नंबर लाइन स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि उसके ऊपर क्या होगा। अगर आप नाम से देखें, नंबर्स होंगे और एक लाइन होगी। अब इसमें हमारे जो नंबर्स हैं उसको हमने रिप्रेजेंट कैसे करना है। स्टूडेंट सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और उसका एक सेंटर ओरिजिन लेते हैं। जो हमारा ओ पॉइंट है इसे हम स्टूडेंट्स ओरिजिन कहते हैं। ठीक है जी। तो क्या करते हैं, अपना एक ओरिजिन लेते हैं, उसके बाद वो जो होता है ओरिजिन, वहाँ पर हमारे ज़ीरो नंबर होता है और उसके आगे जितने भी नंबर्स होते हैं वो ज़ीरो से आगे प्लस में होते हैं और ज़ीरो से पीछे माइनस में होते हैं। स्टूडेंट्स आपको पता है इंटीजर्स भी हमें पता है कि ज़ीरो से पहले जितने नंबर आते हैं वो सारे प्लस में होते हैं और ज़ीरो से पीछे जो नंबर अगर हम जाएं तो वो माइनस में होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ज़ीरो से आगे +1 +2 +3 +4 और आगे हमने एरो डालना नहीं भूलना। एरो डालना जो रिप्रेजेंट करता है कि ये लाइन आगे भी चलती जाती है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, और ज़ीरो के बाद वाले भी जो माइनस जितने हम यहाँ डालेंगे उतने ही हम यहीं पर भी डालेंगे और आगे एरो डाल देंगे जो रिप्रेजेंट करेगा कि नंबर चलते जाते हैं और रुकते नहीं हैं। ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, अब जब नंबर लाइन ड्रॉ करने जाना है तो एक लाइन ड्रॉ करनी है, उसका एक ओरिजिन लेना है। इस साइड पे अपनी जो हमारी राइट हैंड साइड है वहाँ पे प्लस में सारे नंबर्स डालने हैं एक ही डिस्टेंस के साथ। स्टूडेंट जो हमारा जो मेन बात है वो आपको मैं बताऊँ क्या है कि एक ही डिस्टेंस होना चाहिए। 0 से 1, 1 से 2 एंड 3 से 4, 3 से ये सारे डिस्टेंस जो है वो सेम होंगे। यहाँ से भी 0 से -1, -1 से -2 डिस्टेंस जो है वो सेम होने चाहिए। तो यानी स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे अपने स्केल की मदद से लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी ताकि जो हमारी डिस्टेंस है वो सेम आ जाए। ठीक है जी। तो अब अपनी नंबर लाइन ड्रॉ करना सीख लेते हैं कि उसे हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको नंबर लाइन जो है उसे ड्रॉ करना सिखाऊंगी और उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो नंबर लाइन के लिए स्टूडेंट सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। ठीक है, तो जो हमारे क्वेश्चंस हैं उसमें स्टूडेंट्स हमें चाहिए, मैं आपको दिखा देती हूँ कि आप कहाँ तक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखें, हमें यहाँ 3 या 5 है या 1 -2 2, तो हम लोग स्टूडेंट्स मैक्सिमम अपने 3 तक जाएंगे। ठीक है जी। तो आप अपने स्केल की ये इंचेस वाली साइड ले सकते हैं। स्टूडेंट्स हम ये साइड क्यों लेंगे, ताकि हमारी जो नंबर लाइन की रिप्रेजेंटेशन है वो खुला खुला करके हो जाए, मतलब ताकि हमारे पास आसानी हो कोई क्योंकि बाद में हमने मज़ीद भी करना है, तो वो जब वो करने जाएंगे तो मैं आपको सिखा दूंगी। पहले आपको नंबर लाइन बनाना सिखा देती हूँ। ठीक है, सो आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे सबसे पहले तो। ठीक है, और बाद में स्टूडेंट्स आपको कोई ना कोई उसका ओरिजिन रखना होगा। ठीक है, तो ये हमने उसका ओरिजिन रख दिया, इसको हम नाम दे लेते हैं ओ का। ठीक है, आगे स्टूडेंट्स हमने इसको 3 में डिवाइड करेंगे। यहाँ से अगर आप देखें मैंने 3 को ओरिजिन रखा, जितने नंबर यहाँ पर हैं 1 2 3 4, और अगर जितने नंबर यहाँ पर है 1 2 3 4, तो हमारा जो है स्केल जो है वो दोनों साइड से इक्वल है। तो मैं यहाँ पर डॉट्स ड्रॉ कर लेती हूँ अपनी जो लंबी लंबी वाली लाइंस होती हैं, जैसे 2 के साथ ये लंबी वाली लाइन है इनके ऊपर। ठीक है, 1 के साथ ये है इसके ऊपर एंड 0 के साथ एंड वाली है इसके ऊपर। ठीक है, अब हम स्टूडेंट्स इनको नाम दे लेंगे क्योंकि हमने इन्हें अपनी स्केल की मदद से दिया, तो स्टूडेंट्स ये सब जो होंगी वो आपस में इक्वल होंगी। इसके आगे आपने एरो लगाना नहीं भूलना, इसके आगे भी आपने एरो लगाना है। ठीक है, उसके बाद ये जो है ये हमारा हो गया 0 1
2 3। ठीक है, इधर को आप पॉजिटिव में जाएंगे, इधर को आप नेगेटिव में जाएंगे। जैसे कि 1 था तो अब इधर हो जाएगा -1, -2 एंड -3। तो स्टूडेंट्स ये होती है हमारी नंबर लाइन, जिसके ऊपर नंबर्स होते हैं, दरमियान में कोई सेंटर ओरिजिन होता है। ये ओ मैंने रिप्रेजेंट किया ओरिजिन को। ठीक है जी, ओरिजिन होता है जो हमारा 0 होता है और उसके राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव में नंबर होंगे एंड लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव में नंबर होंगे। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ, और इसके पार्ट्स जो हैं वो 6 हैं, उनको लाइन वाइज सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जी स्टूडेंट्स, अब हम अपनी एक्सरसाइज का जो 2.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 4 करके देखेंगे। हमारी स्टेटमेंट क्या है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। हमने नंबर लाइन के ऊपर जो भी नंबर्स दिए हुए हैं उनको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है जी, तो इसका जो पार्ट नंबर 1 है उसको सबसे पहले तो हम देख लेंगे। तो पार्ट नंबर 1 क्या है, 2/3। तो स्टूडेंट्स यानी हमने 2/3 को इस नंबर लाइन के ऊपर ढूंढना है और उसे वहां पर पुट कर देना है। तो स्टूडेंट्स कैसे ढूंढेंगे, सबसे पहले आपने अपने डिनोमिनेटर को नोट कर लेना है। हमारा डिनोमिनेटर स्टूडेंट्स यहाँ पर है 3। ठीक है जी, तो यहाँ से आपने अपने जो है डिनोमिनेटर को नोट कर लिया। अब आपने देखना है कि हमारा जो 3 है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। स्टूडेंट्स आप यहाँ से देखें, आपको अपने एक्सरसाइज में कुछ आपको ये देखें, यहाँ पर 1 नजर आ रहा है, यहाँ पर -2 नजर आ रहा है, यहाँ पर 2 नजर आ रहा है, लेकिन इनके अंदर आपको कोई वैल्यू इनके साथ नजर नहीं आ रही। यहाँ पर -1 नजर आ रहा है, यहाँ पर आपको 0 नजर आ रहा है, यानी कुछ नहीं है। तो आप समझ लें कि हमने यहाँ पर 0 था, तो आपने जो पहली बात देखनी है यहाँ पर वो है कि 0, ये हमारे पास आप देखें, हमें नंबर लाइन पे आ जाए, ये हमारे पास 0 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 0 के आगे आपने अब देखना है अपना डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कहता है 3, तो यानी आपने 0 और 1 यानी 0 से आगे जितना भी कोई 0 से आगे जो लिमिट बन रही है, 0 से आगे हमारा एंड 1 पे हो रहा है ना, ये वाला 0 नंबर, आपने उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। ये डिनोमिनेटर क्या शो करेगा कि 3 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया जाए। तो स्टूडेंट्स हम इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं अपने स्केल की मदद से भी, और अगर आप में इतना स्टेमिना है तो आप इसे खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्केल आ जाएगा। यहाँ से हम इसको 3 में डिवाइड कर लेंगे, ये यहाँ पर इस तरीके से और इस तरीके से। ठीक है, तो एक यहाँ पर ये लाइन आ गई, एक यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये और ये हमने क्या करना है, इसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। हमारा डिनोमिनेटर कह रहा था कि 0 से लेकर आगे जो भी लिमिट है उनके दरमियान में कितने में डिवाइड कर दो, 3 को डिवाइड कर दो। तो हमने 3 पार्ट्स में, ये हो गया 1, ये हो गया 2 एंड ये हो गया 3, 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। अब जो हमारा नोमिनेटर है उसको देखना है, हमारा नोमिनेटर जो है स्टूडेंट्स है 2, तो ये 2 रिप्रेजेंट करता है कि आपने काउंट करना है। स्टूडेंट्स ये 2 को अगर हम काउंट करें तो यहाँ से हम कहेंगे ये एक डिवीजन हो गई 1, दूसरी डिवीजन हो गई 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा 2 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, अपने स्केल की मदद से इस लाइन को लंबा कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम इस लाइन को एक पी का नाम दे लेंगे, और जो हमने नंबर था हमारा वो इसको यहाँ पर पुट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब कि जो हमारा 2/3 है वो कहाँ पर एग्जिस्ट किया, 0 एंड 1 के दरमियान में एग्जिस्ट किया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं अपने सेकंड वाले पार्ट की तरफ, जो है हमारे पास -4/5। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारा जो है माइनस में है। मैंने आपसे कहा कि ये माइनस के साथ आप देखें, हमारा एक तो 4/5 है, इसके साथ माइनस लगा हुआ है, लेकिन माइनस के साथ कोई नंबर नहीं है, तो वहाँ आपने क्या सपोज कर लेना है कि वहाँ कौन सा नंबर है स्टूडेंट, 0 नंबर है। ठीक है, तो आप आ जाएंगे अपने 0 के पास, ये 0 है हमारा। उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने पॉइंट की मदद से देख लिया कि हमने कहाँ को मूव करना है। स्टूडेंट्स आपने देखा था कि 2/3 जो था वो हमारा पॉजिटिव में था, अब ये जो हमारा -4/5 है ये नेगेटिव में है ना, तो हमने इधर को आना है, ये हमारा -1, तो हम किसके दरमियान में रह के बात करेंगे, 0 से -1 के दरमियान में। अब ये जो 5 है ये शो कर रहा है, जैसे ऊपर दिखाया कि 3 जो डोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर, स्टूडेंट डिनोमिनेटर शो करता है कि आपने कितने में आप इसको डिवाइड करना है अपनी नंबर लाइन को। तो ऊपर हमने 3 में डिवाइड किया क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 था, यहाँ डिनोमिनेटर में 5 है, तो हम इसको कितने में डिवाइड करेंगे, 5 में डिवाइड कर लेंगे। तो हमने अपनी इस लाइन को 5 नंबर्स के अंदर डिवाइड कर देना है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम देखते जाएंगे। पहले अगर मैं हल्की हल्की भी ड्रा करूँ, 1 2 तो 3 4 5, ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पर एक ड्रॉ कर लेते हैं।
एक यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं और एक यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5। तो स्टूडेंट्स क्या ये 5 डिवीजन में डिवाइड हो गया? जी बिल्कुल। आप यहाँ से देखें हमारे पास है 1 2 3 4 एंड यहाँ 1 पे आ रहा है 5। ठीक है जी, तो इसको हम लोगों ने सबसे पहले क्या कर लिया, 5 इक्वल डिवीजन में इसकी डिवीजन कर ली। उसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अपना नॉमिनेटर देखेंगे। हमारा नॉमिनेटर है 4। तो ये माइनस शो करता है कि आपने राइट से लेफ्ट यानी इधर से इधर को काउंटिंग करनी है। जब ऊपर स्टूडेंट कोई साइन नहीं था तो वहाँ पॉजिटिव साइन था, तो हम लोग इधर से इधर को मूव करें यानी पॉजिटिव की तरफ मूव किए। अब जो है माइनस साइन है तो हमने अपने राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करना है। ठीक है, तो राइट से लेफ्ट की तरफ काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं। ये हो गई हमारी फर्स्ट यानी कि 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन एंड 4 डिवीजन। तो स्टूडेंट यहाँ पे आके रुक रहा है, तो हम यहाँ पर एक लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली और मैं इस लाइन को नाम दे दूंगी पी का, और जो हमारा नंबर है उसको मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दूंगी -4/5। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हम चल देते हैं अपने थर्ड वाले पार्ट की तरफ, जो है हमारे पास आ रहा 1 पॉइंट, यहाँ से आ रहा है 1/3/4। तो यानी स्टूडेंट्स ऊपर जो नंबर था यहाँ पर 2/3, इसके साथ आपने देखा 0 था यानी कोई नंबर नहीं था। इसमें जो था हमारा माइनस था, तो हम इधर को मूव करें 0 के साथ ही। अब यहाँ पर हमने एक नंबर दे दिया 1, तो यानी हमने अपने 0 को इग्नोर करके 1 के आगे वाली वैल्यू देखनी है। अगर यहाँ -1 होता तो हम -1 के आगे जाते। यहाँ अब क्या है स्टूडेंट, 1 है तो हम अपने 1 से आगे जाएंगे। नीचे हमारी वैल्यू है 4, तो यानी हमने 1 से आगे कितने में डिवाइड करना है, 4 में इसको डिवाइड कर देना है। तो सबसे पहले एक दरमियान में लगा देते हैं। ये मैंने दरमियान में लगाया, ये 2 में डिवाइड हो गया। अगर मैं इन दोनों के दरमियान भी लगा दूं और इनके दरमियान भी लगा दूं तो आप देख सकते हैं कि ये 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन एंड ये 4। अब ये 4 में डिवाइड हो चुका। ऊपर अब देखें क्या वैल्यू है, ऊपर हमारी वैल्यू है 3, जो रिप्रेजेंट कर रही है कि आपने काउंटिंग कैसे करनी है, आपने 3 तक काउंट करना है। तो ये हो गई हमारी डिवीजन नंबर 1, ये हो गई डिवीजन नंबर 2 और यहाँ से डिवीजन नंबर 3। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर अपने स्केल की मदद से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस लाइन को नाम दे लेंगे पी का, और जो हमारा नंबर है 1/3/4। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि ये जो 1/3/4 है वो लाइन कहाँ एग्जिस्ट करती है, 1 से आगे। आपको ये याद रखना चाहिए कि 1 क्या रिप्रेजेंट करता है, कि आपने 1 से आगे जाना है। जब उन नंबर्स के पास कुछ नहीं था, यहाँ पे सिर्फ माइनस था, तो हम 0 से माइनस की तरफ चले। यहाँ पर कोई नंबर नहीं था तो हमने कहा कि हाँ 0 है, तो हम लोग 0 से आगे चले। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो अब चल लेते हैं अपने जो हमारा पार्ट नंबर 4 है इस एक्सरसाइज का। जी स्टूडेंट्स, अब ये हमारा पार्ट नंबर 4 है, इसको भी देख लेते हैं किस तरह करेंगे। आप सबसे पहले एक नंबर 9 ड्रॉ करेंगे, उसका एक ओरिजिन बनाएंगे, यहाँ से माइनस में, यहाँ से प्लस में। ठीक है, ये हमने नंबर 9 बना ली। उसके बाद हम क्या करेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे कि फर्स्ट वाला नंबर जो आपने नोटिस करना है वो यहाँ पर है, क्या है स्टूडेंट्स, -2। तो यानी ये हमारा -2 है, हमने -2 के आगे को डिवीजन स्टार्ट करनी है। तो हमने -2 के आगे डिवीजन करनी है। और ये 8 है, 8 हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपने कितनी डिवीजन करनी है, 8 डिवीजन होनी चाहिए स्टूडेंट्स आपके पास। तो आपने 2 एंड 3 के दरमियान में 8 डिवीजन कर लेनी है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हम इनके दरमियान में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये 2 डिवीजन हो गई, फिर इनके दरमियान में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये 4 हो गई। अब अगर मैं यहाँ करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर हो जाएंगी ना, तो इनके दरमियान में एक और, यहाँ पर एक और, यहाँ पर एंड यहाँ पर। तो इनको काउंट कर लेते हैं, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो जो इवन नंबर होते हैं उसके लिए आप इस तरीके से डिवीजन कर सकते हैं जैसे मैंने आपको करके दिखाया। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, इसकी 8 डिवीजन कर ली। अब उन्होंने क्या कहा है कि आप 5 तक काउंट करें, तो हम डिवीजन को देख लेंगे, अपनी 5 तक काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे। अगर मैं आपको जूम करके दिखाना चाहूँ इस तरीके से, ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आ जाते हैं। हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसको 5 तक काउंट करना है। ठीक है जी, तो इसकी 5 तक काउंटिंग कर लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5। तो हमारा यहाँ पर आकर रुक रहा है। अब अपने स्केल की मदद से हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ से आपने याद रखना है, क्योंकि जो हमारा -2 पॉइंट माइनस में था, तो हमने काउंटिंग कहाँ से की, हमने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ। ठीक है जी, तो अब ये हमने काउंट कर लिया। अब इसको एक नाम दे लेते हैं पी का, और इसके ऊपर अपनी इसका जो हमारा नंबर है उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं यहाँ पर।
ठीक हो गया जी। तो इस तरह से हमने अपना 4 वाला भी कर लिया। अब हम जो है इसका 5 वाला देख लेते हैं जी। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा 5 वाला। इसके अंदर भी हमने क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ पर देख लेंगे कि हमारा जो नंबर है वो क्या है, 2 है। 2 क्या है, पॉजिटिव में है, तो आप यहाँ से 2 पॉजिटिव की तरफ चले जाएं। ये हमारा 2 है, तो हमने 2 के आगे डिवीजन करनी है। कितने डिवीजन करनी है, मैंने कहा कि 4 डिवीजन करनी है। तो हम एक पहले दरमियान में लाइन ड्रॉ कर लेंगे, फिर एक साइड्स के दरमियान में। तो स्टूडेंट देखें 1 2 3 एंड 4, ये हमारी जो थी 4 डिवीजन हो गई हैं। ठीक है जी। उसके बाद क्या करना है, उन्होंने कहा कि 4, उसके बाद काउंटिंग कितनी करनी है, 3 से करनी है। पॉजिटिव में है, इधर को काउंट करेंगे, तो यहाँ से काउंट कर लेते हैं 1 2 3। तो यहाँ पर 3 हमारा आकर रुक गया। तो हम अपने स्केल की मदद से यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इसको P का नाम दे लेंगे और इसके ऊपर अपना जो नंबर है उसको रिप्रेजेंट कर लेंगे, वो है 2 3/4। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब हमारा 5 वाला भी हो गया। इसके बाद हम अपना लास्ट वाला जो है पार्ट 6 वाला देख लेते हैं। इसके लिए स्टूडेंट्स आपको एक अलग से कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। √5 जो है स्टूडेंट्स, वो इसके ऊपर रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाएगा, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जब भी √ में आपको कोई नंबर लाइन रिप्रेजेंट करनी आ जाए, तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, कुछ ऐसा हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम है आपने उसको याद रखना है। स्टूडेंट्स हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या था, मैं अगर आपको अपनी बुक से भी दिखाना चाहूँ तो उसमें भी आपको जो है √2 जो है उसको लेना सिखाया हुआ है। तो वहाँ पर भी स्टूडेंट्स उन्होंने पाइथागोरस थ्योरम जो है उसको पुट किया हुआ है। ये देखें, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। तो यानी √ होना चाहिए और 2 वैल्यूज होनी चाहिए, हाइपोटेनस, बेस वगैरह, और उन्होंने कहा कि इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स हम इसकी रिप्रेजेंट करना सीख लेते हैं कि हम इसको किस तरीके से करते होते हैं। सबसे पहले आप अपना क्वेश्चन देख लें, वो है हमारा √5। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, एक लेंगे, 2 नंबर्स लेंगे कि अगर कोई ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम किसी ट्राइंगल का ही होता है ना, तो उसकी जो बेस है, ये हमारी बेस होती है हमारा परपेंडिकुलर, और ये आ गया हमारा हाइपोटेनस। अगर उसकी बेस 2 है और परपेंडिकुलर उसका 1 है, तो उसका हाइपोटेनस √5 आना चाहिए। तो हमें पता है कि हमारा थ्योरम जो होता है वो जो हमारा थ्योरम ही कह लें, हमारा फॉर्मूला वो किस तरीके से होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर, हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर, एंड हाइपोटेनस वैसे ही यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 1 1 1 प्लस H2। तो यहाँ से आ जाएगा 5 इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर √5 इक्वल टू हाइपोटेनस, यानी वो जो हाइपोटेनस का स्क्वायर था उसको मैंने इस तरीके से ये लिख दिया। ठीक है, तो हाइपोटेनस हमारा फिर जाके √5 आता है। तो आपने इस ट्राइंगल को अपनी नंबर लाइन के ऊपर यूज़ कर लेना है। ठीक है, अपनी नंबर लाइन के ऊपर हम इस ट्राइंगल को यूज़ करते हुए एक आर्क लगाएंगे, वो मैं आपको सिखा देती हूँ। ठीक है, अब चलते हैं अपनी नंबर लाइन की तरफ कि इसको करना किस तरीके से। स्टूडेंट्स सबसे पहले आप लोगों ने अपनी नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद आपने देखा कि जो हमारी बेस है स्टूडेंट्स, हमारी बेस क्या शो करती है, 2 शो कर रही है। ठीक है, तो आपने अपनी बेस देख लेनी है। सबसे पहले बेस क्या है, हमारी 2 है। तो आपने क्या करना है, अपने 2 से आगे की 2 पे 1 से लेके 2 तक एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है जी, तो हम क्या कर लेते हैं, 1 से लेके 2 तक एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये यहाँ से इस तरीके से 2 तक हमने स्टूडेंट्स एक लाइन ड्रॉ कर ली, अपने 2 तक रहेंगे हम। ठीक है जी, तो 2 तक हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली बेस को देखते हुए। उसके बाद हमारा आपने देखा कि हमारा परपेंडिकुलर हमने हमारा क्या था स्टूडेंट, 1 था। तो आपने अपना परपेंडिकुलर देखते हुए एक और लाइन ड्रॉ करनी है। स्टूडेंट्स अपना परपेंडिकुलर आपको पता है कि यहाँ पर करके आता है कुछ इस तरीके, और ये हमारा कितना हो गया, 1 हो गया। अब इसको एंड पॉइंट को इसके साथ जाकर मिला देंगे। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स ये हमारी ट्रायंगल तो बन गई। अब देखते हैं कि हम √5 को कहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टूडेंट्स उसके लिए आपको अपनी आर्क लेनी पड़ेगी, उस आर्क को यहाँ रखेंगे और यहाँ से कुछ इस तरीके से आपकी आर्क लग जाएगी। जी तो स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, अपनी कंपास ले लेंगे, उसमें आप अपना बॉल पॉइंट भी फिक्स कर सकते हैं और अपनी जो पेंसिल है उससे भी कर सकते हैं बोर्ड के लिए, क्योंकि हमें अपना बॉल पॉइंट या पेन से करना होता है, तो इसलिए मैं बॉल पॉइंट यूज़ कर रही हूँ। आपने क्या करना है, सिंपल आपने 0 के ऊपर इसकी नीब रखनी है और जो हमारा पेन है उसको आपने दूसरे पॉइंट पे रखना है। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद आपने यहाँ से रख के एक आर्क ड्रॉ कर लेनी है स्टूडेंट्स। ये हमारी आर्क ड्रॉ हुई।
ऐसी आर्क आपने ड्रॉ करनी है जो हमारी नंबर लाइन को क्रॉस कर रही हो। ठीक है जी, तो ये हमने अपनी आर्क ड्रॉ कर ली। इसको हम आप स्टूडेंट्स इसको डॉटेड में भी आप रिप्रेजेंट कर सकते थे जैसे आप चाहें। अब ये जो हमारा स्टूडेंट पॉइंट होगा ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा होगा √5 को। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। ये हमारा पी है और सॉरी पी है और ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, √5 को। ठीक है जी स्टूडेंट्स, इस तरीके से आज हमने अपनी जो है एक्सरसाइज 2.1 का पार्ट नंबर 4 करके देखा। हमने नंबर लाइन बनानी सीखी और उसके ऊपर आर्क की मदद से या वैसे हमने पॉइंट को रिप्रेजेंट करना सीखा। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो ये पार्ट जो है आपने इसको ज़रूर प्रैक्टिस करना है। आ जाता होता है, आपने कुछ भी छोड़ना नहीं है, लेकिन बोर्ड में ये इतना नहीं आता होता, लेकिन आपने इसे करना ज़रूर है क्योंकि पता नहीं होता बोर्ड वाले कब अपना जो है रूल्स चेंज कर दें। तो आपने इसे ज़रूर करना है। अगर ये बोर्ड में आएगा तो स्टूडेंट्स ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ही आएगा। ठीक है जी, तो आपने याद रखना है इसे अपनी पेंसिल से नहीं, पेन से ड्रॉ करने की कोशिश करनी। यहाँ पे अपना बॉल पेन लेकर जाएं, उससे करने, ताकि क्योंकि पेंसिल जो है वो अलाउ नहीं होती। ठीक है जी, तो आज ही हमने कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने पार्ट नंबर 5 के साथ। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, टेक